नमस्कार, मैं हूँ गिरीश बताया कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपके सामने एक जिम्मेदारी लेकर आया हूँ। ये जिम्मेदारी है जो नए वाले कानून आए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, इंटरनेट के लिए और न्यूज़ साइट्स के लिए, उनके बारे में आपको सरल करके समझाऊँ। दरअसल कानून जब होते हैं तो बड़े गूढ़ होते हैं और जब भी आप सुनेंगे तो उसमें क्लॉज ये है, नंबर 1 2 है, ये है, वो है, इतनी ज़्यादा उलझन होती है कि उनको समझना मुश्किल होता है। मैं इसको बहुत देसी, सरल और ऐसे तरीके से समझाना चाहता हूं जो सबकी समझ में आसानी से आ जाए। सबसे पहले कानून क्या है? कानून जो है वो ये कहता है कि हिंदुस्तान में जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या OTT प्लेटफॉर्म हो, जो सीधे के सीधे इंटरनेट पे, OTT का मतलब होता है कि सरल भाषा में समझाऊं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं चल रहा है, जो खुद ही अपने आप में प्लेटफॉर्म है। OTT प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जिन पे लोग अपना कंटेंट रखते हैं, फिल्में दिखाते हैं। नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, वूट है और भी बहुत सारे हैं। इस कानून में 3 हिस्से हैं। एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए मैंने बताया, दूसरा है मैसेजिंग ऐप्स के लिए जिसमें टेलीग्राम है और आपका सिग्नल है और इसके अलावा व्हाट्सएप है और भी छोटी मोटी कई ऐप्स हैं। तीसरा है व्हाट्सएप, फेसबुक की तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सरकार कानून क्या लाई है? इसको ऐसे समझिए कि एक किताब की दुकान है। उस किताब की दुकान पे हज़ारों किताबें रखी हुई हैं। उस हज़ारों किताबों के अंदर एक किसी किताब के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो किसी को बुरी लगने वाली है, जिस पे किसी को आपत्ति या ऐतराज़ हो सकता है। अब ये नए कानून के हिसाब से उस किताब के अंदर वो जो एक लाइन अंदर लिखी हुई है हज़ारों किताबों में, उस दुकानदार को भी नहीं पता अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। उसके लिए वो दुकानदार जिम्मेदार होगा, बुक डिपो वाला जिम्मेदार होगा। इस मामले में बुक डिपो क्या हुआ? वो प्लेटफॉर्म हुआ, जैसे कि फेसबुक है, जैसे कि आपका यूट्यूब है, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स है या फिर आपका व्हाट्सएप है। जिम्मेदार होगा और वो उसके अंदर उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये दे दी गई है कि आपको जो भी शिकायत करेगा, किसी ने मान लीजिए शिकायत की कि साहब आपके यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे तांडव फिल्म चल रही है जिस पे अभी हुआ भी विवाद, इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई है, तो क्या करना होगा कि एक दिन के अंदर ही उस कंपनी को जवाब देना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने डाला कि आपके यहाँ पे फिल्म चल रही थी और इसको जो है रोका जाए, तो वो कंपनी उसमें 24 घंटे के अंदर उसको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई आपकी हमको कंप्लेंट मिल गई है, हम आपको अब जवाब देंगे। उसके बाद में 15 दिन के अंदर उनको उसका जवाब तैयार करके देना पड़ेगा उस आदमी को। उसके बाद में उस बुक शॉप वाले को समझ लें या चैनल वाले को समझ लें, पूरी रिपोर्ट बना के भी सरकार को भेजनी पड़ेगी कि भैया इतना आया था, उसको हमने जवाब दिया। ये तो OTT प्लेटफॉर्म का हुआ। समझ में आता है कि 24 घंटे में 24 ही फिल्म चलेंगी, तो वो हो सकता है कि वो पूरा कंटेंट देख सकें। यूट्यूब का क्या करिएगा आप? यूट्यूब का मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। इस देश में यूट्यूब पे जो संख्या है वो 24.5 करोड़ लोग, करीब 25 करोड़ लोग यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं और कंटेंट डालते हैं। ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ ये यूट्यूब कैसे जान सकती है और कैसे कोई और एप्लीकेशन इसको जान सकती है कि भाई मैंने क्या डाला। इसी तरह से फेसबुक पे आपने क्या पोस्ट डाला ये कोई कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। अब क्या होगा कि आपने डाल दिया, उसके बाद किसी ने एक ऐतराज़ डाला। आप उस परिस्थिति की कल्पना कीजिए कि एक साथ एक दिन में जैसे ट्विटर पे ट्रोल्स काम करते हैं, 10,000 लोग, 24.5 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने क्या डाला उस पर 10,000 लोग एक दिन में अगर शिकायत कर दें, यूट्यूब जवाब दे देगा? यूट्यूब को कहा गया है कि आपको जवाब देना पड़ेगा, इसके लिए एक आपको अधिकारी रखना पड़ेगा। तो 24 घंटे के अंदर तो पहले गए, हाँ जी कंप्लेंट मिल गई। उसके बाद में उसको 15 दिन में सबको जवाब तैयार करके देना है। मतलब आपने एक बिला वजह का एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया जो परेशानी, मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसको कौन कौन सी कंडीशन में सरकार इनके साथ क्या क्या कर सकती है और वो जवाब देना
देने का मतलब क्या है और कौन कौन सी स्थिति में जवाब देना पड़ेगा और क्या गलत और क्या सही है ये भी सरकार ने बताया है। तो आपको जवाब देना पड़ेगा। भाई कोई प्लेटफॉर्म कैसे जवाब दे सकता है। अब आ जाइए आप व्हाट्सएप और फेसबुक पे। सबसे पहले मैं यहाँ ठहरूंगा, थोड़ा समझाऊंगा कि ये पूरा का पूरा कानून जो आया है, ऐसा लगता है कि ये कानून, ये मेरी राय है, गलत हो सकती है, वो सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक के फ़ायदे के लिए लाया गया है। क्योंकि व्हाट्सएप का जो पिछले दिनों एक नियम आया था, आपको याद होगा, प्राइवेसी वाला लॉ, ये कानून उसको मैंडेटरी कर रहा है। और किसके लिए मैंडेटरी कर रहा है? सारी की सारी मैसेजिंग ऐप्स के लिए मैंडेटरी कर रहा है। जैसे कि टेलीग्राम है और सिग्नल है। इन्होंने ये वादा किया है कि हम एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रखते हैं अपना डाटा। अगर आपने एक मैसेज भेजा तो वो मैसेज टेलीग्राम अपने पास नहीं सुरक्षित रखता है, टेलीग्राम के सर्वर में जाता है और वहाँ पे भी तब तक ही रखता है जब तक कि वो संदेश जिसको भेजा गया है उसको डिलीवर नहीं होता। डिलीवर होते ही वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। आपके पास से जब मैसेज आप भेज देते हैं उसके बाद में उसके ऊपर एक ताला लग जाता है। मैंने पहले भी समझाया था इस पर कि एक लॉक लग जाएगा, ऐसा ताला जो 56 चाबी का ताला है जिसको कोई खोल नहीं सकता। और वो 56 चाबी का ताला, ये बताया गया है उसको कि उस मोबाइल में जाके ही खुलना और कहीं नहीं खुलना, मतलब रास्ते में कोई उसको टोक नहीं सकता। ये कहलाता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। अब क्या होगा, सरकार ने ये कहा कि आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि कौन सा आदमी किसको मैसेज भेज रहा है। कैसे नज़र रखनी पड़ेगी? उन्होंने कानून में एक फुंतरू लगाया है। वो कानून का फुंतरू ये कहता है कि आप जो है, जब संदेश आया मान लीजिए एक कि चौकीदार चोर है, अब सरकार कहेगी कंपनी को कि ये बताइए कि सबसे पहले मैसेज किसने भेजा था। तो ये सरकार को बताना पड़ेगा, ऐसा इस नियम के अंतर्गत आ गया है। अब ये बताने का ही मतलब ये है कि फेसबुक और व्हाट्सएप या जो भी आपका टेलीग्राम है या वो मैसेंजर कंपनियां हैं, उनको आपके मैसेज खोल के देखने पड़ेंगे, नहीं तो उसके बगैर वो कैसे बता सकती हैं बगैर मैसेज खोले। खोलने का ही मतलब ये है कि आप जो कानून जिसका लोगों ने विरोध किया, जिसके कारण हिंदुस्तान में टेलीग्राम और जो है वो सिग्नल को लोगों ने पे बहुत सारे लोग शिफ्ट कर गए, लोग दूसरे लोगों ने उसको सेकेंडरी कर लिया। और वो जो नियम आया था, नई शर्तें आई थी व्हाट्सएप की, 3 महीने बाद व्हाट्सएप जो होगा वो अब राजा हो जाएगा। क्योंकि अब वो आपसे कहेगा कि आप मेरी इन शर्तों को मानिए। उन शर्तों में क्या था? एंड टू एंड इनक्रिप्शन नहीं होगा, आप क्या भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, उस पर नज़र रखेगा। कौन? व्हाट्सएप और फेसबुक। उसके आधार पर वो विज्ञापन निकालेगा। आप कौन से प्रोडक्ट की जानकारी अपने दोस्त को भेज रहे हो, आपने अपने दोस्त को भेजा यार ये वाला मोबाइल फ़ोन बड़ा अच्छा है, तो उसको बीच में पढ़ेगा, उससे मिलते जुलते ऐड आपको भेजेगा। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप बिजनेस एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आपने क्या बेचा, क्या नहीं बेचा, किसको बेचा, जो आपका सेल्स का डाटा है उसको भी उसके जो कंप्यूटर हैं उस पर भी वो नज़र रखेंगे। किसके? व्हाट्सएप और फेसबुक के। यही कानून व्हाट्सएप और फेसबुक लेके आया था। लेकिन उसमें अड़ंगा एक आ रहा था कि ये दोनों कंपनियां टेलीग्राम और सिग्नल ये आड़े आ रही थी और ये फेसबुक और व्हाट्सएप को इन्होंने दीवारा निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेसी थी, लोग उनकी तरफ जाना शुरू हो गए, उस पर कंट्रोल नहीं था। तो फेसबुक को, ऐसा मेरा मानना है कि फेसबुक को लगा होगा कि ले बेटा अब कानून ही बदलवा देते हैं, ना वो वाला कानून रहेगा ना जो है तुम इठला पाओगे। अब सिग्नल और टेलीग्राम ऐसी कंपनियां हैं जिनका पूरा का पूरा आधार जिस पे वो खड़े हैं, वो यही उनकी खासियत है कि वो आपकी प्राइवेसी को इंटैक्ट रखती हैं। वो कंपनियां कह देंगी हिंदुस्तान में कि हम इसको नहीं मानने वाले हैं आपके कानून को, तो सरकार कहेगी जाइए आप पे हम रोक लगाते हैं क्योंकि आप हमारा कानून नहीं मानते हैं। व्हाट्सएप की और फेसबुक की बल्ले बल्ले। अब कहेंगे इतना ज़्यादा सरकार के लिए प्यार काहे आ रहा है व्हाट्सएप फेसबुक को, तो उसके लिए हमारा दूसरा वीडियो देखिए जिसमें हम बताए थे कि कैसी कैसी फेसबुक की अंबानी साहब के साथ में रिलेशनशिप बन रही है हिंदुस्तान में। और उसमें हम ये भी बताए थे कि सरकार जो है ना, वो किस किस तरह से फेसबुक के साथ में लगातार सेटिंग कर रही है। बीजेपी की क्या क्या सेटिंग है, उस पर तो पूरा भरा पड़ा हुआ है इंटरनेट। कैसे बीजेपी के पक्ष में जो फेसबुक की इंडिया की पूरी पॉलिसी हेड थी, वो कैंपेन चलाती थी, आग लगाओ, हिंदू मुसलमान फैलाओ वाली पोस्ट को वो हटाने नहीं देती थी। और वो सारा का सारा जो इनकी सेटिंग थी अंदर से, अब उस सेटिंग को पावर दे दी गई है और ज़्यादा। तो
ये तो मैंने आपको अभी फेसबुक और उसका बता दिया। अब आएगा कि वो किस कंडीशन में आपके ऊपर रोक लगा सकते हैं और कौन सी चीज़ें प्लेटफॉर्म पे नहीं जानी चाहिए, इस पे सरकार ने क्या आदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी जानकारियां जो अश्लील हों, जाहिर बात है वो तो अभी भी रुकी हुई हैं, ऐसी जानकारियां जिनके कारण मित्र देशों से संबंध खराब होते हों। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे हिंदुस्तान में रोज़ कुछ ना कुछ लोग लिखते रहते हैं। पाकिस्तान हमारा फेवरेट दुश्मन है भारत के नागरिकों का, लेकिन हमारी सरकार का मोस्ट फेवर्ड कंट्री है। पुलवामा हुआ, उसके बाद मोदी जी ने कहा दर्जा वापस ले लेंगे, दर्जा बरकरार है। पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दी, वो वैसे ही चल रही है। सारी प्यार मोहब्बत सरकार की वैसे ही चल रही है, कोई बदलाव नहीं आया है डायलॉगबाजी के अलावा। लेकिन हम भारत के नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ स्वतंत्र हैं, हमारे देश में पाकिस्तान का झंडा भी जलाया जाता है। लेकिन इस कानून की जो धारा कहती है वो ये कहती है कि पाकिस्तान का झंडा जलाते हुए अगर आपने दिखा दिया और सरकार अगर चाहे तो मित्र देशों से संबंध खराब कर रहे हो आप, इस कानून में आपको अंदर डाल सकती है। सरकार के पास अधिकार है और ये केबल एंड टेलीविज़न एक्ट में भी अधिकार है, बाहर नेशनल चैनल्स के लिए भी सरकार के पास ये अधिकार है। दूसरा कि आप जो है वो किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों वाला बड़ा मीठी भाषा है, आपको लगा बड़ा अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन तब क्या होगा जब कोई तांडव जैसी फिल्म आएगी, जब क्या होगा हिंदुस्तान में कोई राजा राम मोहन राय जैसा व्यक्ति खड़ा होगा और सती प्रथा के खिलाफ बोलेगा, तो आप कहेंगे कि भाई ये तो हमारी भावनाओं के खिलाफ है। और इस तरह से तो हिंदुस्तान में काम करना मुश्किल हो जाएगा कि हर आदमी की भावनाएं रोज़ आहत होंगे। और सबसे भी ऊपर जो सरकार ने एक जिसको कहते हैं कि तानाशाही वाला कानून इसमें डाला है, वो ये है कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले कंटेंट को आपको नहीं डालना है। पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला कंटेंट कौन सा हुआ? जैसे कि पिछले दिनों किसान आंदोलन के समर्थन में बड़ी संख्या में लोगों ने ट्वीट किए, बड़ी संख्या में लोगों ने फेसबुक पे मैसेज डाले, बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाए, बताया किसान आंदोलन क्यों जायज़ है और क्यों सही है। अब उनको अगर सरकार ये कहेगी कि साहब इससे तो हमारे देश का पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है, कानून व्यवस्था पे असर पड़ता है, ये भड़का रहे हैं सरकार के खिलाफ आंदोलनकारियों को, तब क्या कीजिएगा? यानी अनंत शक्तियां सरकार ने इस कानून में ले ली, तो उस स्थिति में कंटेंट को हटाना पड़ेगा। एक और ताकतवर चीज़ सरकार ने अपने हाथ में रखी है और वो ये है कि आपको एक झटके में 1 मिनट में आप हर प्लेटफॉर्म को एक एक अधिकारी अपने पास रखना पड़ेगा, 24 घंटे सरकार के लिए उपलब्ध रहे। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई मेल आता है या एक फ़ोन आता है कि भाई साहब ये आप क्या दिखा रहे हो, इसको हटाइए, तो आपको तुरंत हटाना पड़ेगा। ऐसा कहीं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कौन सी स्थिति में वो आपको कॉल करेंगे, कौन सी में नहीं करेंगे। सरकार को जो अच्छा लग जाता है उस पर वो आपको फ़ोन कर देगी। हाल में आपको याद होगा कि ट्विटर ने बहुत सारे लोगों के जो अकाउंट थे ट्विटर के, उसको सरकार ने कहा बैन कर दीजिए। ट्विटर नहीं माना, उसने आधे किए आधे नहीं किए, उसके बाद सरकार अकड़ गई और उसके बाद कू ऐप आ गया, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन ट्विटर नहीं माना। लेकिन आने वाले समय में जब ये अधिकार सरकार ने हासिल कर लिया है, तो अब ट्विटर को बोलेगी परसों से बंद कर दीजिए आप अपना ऐप, आप पे ये अकाउंट ब्लॉक कीजिए प्रशांत भूषण का, बहुत ट्वीट करता है। तो आप क्या कीजिएगा? उसको मानना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में ये जो है फैसला करना अपने आप में बड़ा कठिन है कि कौन सी चीज़ से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, कौन सी से नहीं हो रहा है। तो ये एक तरह से इमरजेंसी से भी बुरा हाल हो गया। इमरजेंसी में भी सेंसरशिप होती थी अखबारों पे, ये सीधी सीधी सेंसरशिप है। इमरजेंसी की सेंसरशिप में भी अखबार के दफ्तरों में जाके अधिकारी चेक कर सकते थे क्या छप रहा है। इस सेंसरशिप में भी अधिकारी आधी रात को फ़ोन करके आपको कह सकता है कि आप यहाँ से हट जाएं। इस तरह का कानून जो है वो यहाँ पे सरकार लेके आई है। और इस पूरे कानून को समझते वक्त आप उस लाला के बारे में सोचिए जो किताब की दुकान खोल के बैठा हुआ, जहाँ से हमने बात शुरू की थी। अब कीजिएगा तो क्या कीजिएगा भैया? आप दुकान पे सामान बेचना बंद कर देंगे? यूट्यूब क्या 25 करोड़ लोगों में चेक कर सकता है कि उसमें से कौन क्या पोस्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसमें से कौन सी चीज़ से किसकी भावना आहत हो जाएगी? इसका मतलब तो यही हुआ कि जो ट्रोल आर्मी बैठी हुई है, जो 2-4 हज़ार लोग बैठे हुए हैं एक अहमदाबाद की इमारत में, कुछ दिल्ली में, वो जिस खबर को चाहें हटवाना वो एक ऑब्जेक्शन करेंगे और गूगल भी कहेगा कौन सर मारे सही है कि गलत है। जैसे ही कंप्लेंट आए हटाओ जी, हमको नहीं रखना। तो पूरे देश में एक अजीब सा तानाशाही का वातावरण फैल जाएगा। ऊपर से सरकार जब इस तरह की शक्ति ले रही है एक्शन, तो आप सब जानते हैं कि सरकार किसी भी पार्टी की हो,
सरकार सरकार होती है और वो अपनी पार्टी के फ़ायदे के लिए किसी को फ़ायदा पहुंचाती है, किसी को नुकसान पहुंचाती है। वही कानून एक आदमी पे लागू होता है, दूसरे आदमी पे लागू नहीं होता। अब पता चला कि आपका कानून जो है वो उनका मन कर गया, तो भैया ये वीडियो और ये आदमी अंदर। तो उनके लिए तो बहुत आसान है। और जो छोटे छोटे पोर्टल लेके लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे न्यूज़ बनाते हैं, वो कहाँ से पूरे 24 घंटे के लिए एक अधिकारी रखेंगे, वो कहाँ से ऐसा सिस्टम लाएंगे कि पूरी कंप्लेंट उसमें रजिस्टर करें और उसका सरकार को रिपोर्ट बना के भेजें। तो जीएसटी से भी ज़्यादा मुश्किल काम हो गया। तो कुल मिला के ये जो कानून आया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने सरलता से समझाने की कोशिश की है, आपको सरलता से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों को भी सरलता से समझ में आ जाए, तो मैं वही रोज़ वाला काम जो सारे लोग यूट्यूब पे करते हैं मैं भी कर रहा हूँ, फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और सरल जानकारियाँ आपको मिल सकें। कैसा लगा कमेंट में बताइए। अभी के लिए अपन चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।